Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हलबली मचाने को तैयार है दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, जिनका मुकाबला होने वाला है पुणे में नहीं, अब ब्रेबॉर्न में। भाई आप 32 के 32 दांत दिखाकर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ये पावर हाउस दो टीमें हैं, नॉर्थ इंडियन डार्बी है। प्रज्ञान भाई, दिल्ली एक आध प्लेयर उनका थोड़ा कोविड पॉजिटिव, मिचेल मार्श अस्पताल गए, हालात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि मेंटली फोकस शायद हट सकता है, तो बड़ा मुश्किल है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि इस ऐसे मुकाबले के लिए फोकस कर पाए, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ भी क्वारंटीन हुए थे। तो जो मैच की इर्द गिर्द जो सराउंड साउंड होता है वो सही नहीं है, बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जी, एक चैलेंज तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ना आप उस चीज़ में सोचने लगते हैं कि क्या मैं मतलब किसी और को कुछ हुआ है क्या, वो साइकोलॉजी है उस तरफ जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चैलेंज वही होगी ना कि आप प्लेयरों को कैसे संभालते हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप ड्रेसिंग रूम जो बाउंड्री लाइन है ना, उस तरफ तो खेलते हो, लेकिन इस तरफ आप कैसे संभालते हो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्लेयर फोकस नहीं है, प्लेयर अगर सोच नहीं पा रहे हैं वो जो चीज़ हुआ है उसके आगे, फिर वो चीज़ हमें ग्राउंड में दिखेगा। लेकिन अगर आपने उनको अच्छी तरह से थोड़ा सा संभाला, उनको थोड़ा सा ना सहानुभूति दी, या फिर जो कहते हैं करेज दिया थोड़ा सा, फिर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो मैं आशा करता हूँ जो उनकी टीम मैनेजमेंट है वहाँ पे अगर आप देखेंगे, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज है, प्रवीण आमरे जो मतलब मेंटली स्ट्रांग माने जाते हैं वो हैं, और जो दूसरे सपोर्ट स्टाफ हैं वो शायद बातें कर रहे होंगे अपने प्लेयरों से, उनको समझा रहे होंगे, उनको मतलब ऐसे कंफर्ट जोन में डाल रहे होंगे कि वो चीज़ ग्राउंड पे ना दिखे। आप बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेले हैं, ऐसे में कप्तान पंत का रोल क्या है? क्योंकि हालांकि यंग है, उनके आसपास बड़े बड़े नाम भी है टीम में, लेकिन वो लीडर है इस टीम के। पॉन्टिंग तो है ही, लेकिन पंत का डायलॉग क्या होना चाहिए इस टीम के साथ जब मिचेल मार्श नहीं है, ये सारी टेंशन है उनके साथ? आई थिंक अगर आप देखें तो मिचेल मार्श के आने से पहले ये टीम ठीक चल रही थी। वो एक मैच जो हारे भी हैं वो भी मिचेल मार्श का दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं लाऊंगा। आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। आई थिंक डिफरेंट है ना ये सिचुएशन। नॉर्मली कोई तकलीफ हो तो आप सब साथ में बैठ सकते हैं। पिछले 2 दिन तो ये एक दूसरे को मिल भी नहीं पाए होंगे, ये ऑनलाइन बात कर रहे होंगे कमरे से कमरे, क्योंकि सबको क्वारंटीन किया गया है, आपके टेस्ट हो रहे होंगे। तो आई थिंक अभी तो वरी ये होगी कि क्या हम कल खेल पाएंगे कि नहीं, हम में से कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। आई थिंक ये एक अलग ज़माना है, और कप्तान का रोल इसमें पता नहीं कितना होगा, क्योंकि ये नया बायो बबल की जो लाइफ है ना, ये एक अलग है। बल्कि मैं मानता हूँ शायद जो तकलीफें हैं, आप जब हार रहे होते हैं ना तो आपका ध्यान नेगेटिव भी जा सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 दिन में ना आपने क्रिकेट की कोई बात नहीं सोची होगी, और 2 दिन में ना कोई क्रिकेटर बन सकता है ना टीम बन सकती है, और 2 दिन में कोई खराब नहीं होती। अगर खराब चल रहा है वहां पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए ना, कई बार कहते हैं ना कि आप भूल जाएं सब कुछ पुराना, तो ये फॉर्चुनेटली उनको तो ये मौका मिल गया है कि पिछले 1-1.5 दिन से सिर्फ मेडिकल बातें हो रही होंगी, कौन टेस्ट क्या वायरल है क्या नहीं, और जब अगर अलाउ किया जाएगा खेलने के लिए, और एक खिलाड़ी को चाहिएगा खेलने का मौका, तो आज रात तक या कल तक वो टेस्ट जब तक हो रहे होंगे तब तक तो यही नहीं पता खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जैसे ही वो पता चलेगा तो आई थिंक प्योरनेस लेके आप शायद ग्राउंड में देखें। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर ये ग्राउंड में उतरे, क्योंकि अभी टेस्ट का पता नहीं है क्या होगा, अगर ये उतरे ना तो ये फिर एक्सप्लोड करेगी टीम, पता नहीं क्यों। हो सकता है रीसेट बटन दबा के नए सिरे से शुरुआत कर पाए दिल्ली कैपिटल्स, और पॉन्टिंग और पंत वही चाहेंगे। लेकिन मिचेल मार्श अवेलेबल अगर नहीं होते हैं इस मैच के लिए तो क्या विकल्प हो सकते हैं? बल्लेबाजी में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? यश धोल अंडर 19 स्टार, मनदीप सिंह है, सरफराज खान इन एंड आउट रहते हैं। अगर ना हो मिचेल मार्श, उनके बदले वैसे टिम साइफर्ट भी आ सकते हैं, जो विकेट कीपर जो खेले थे जब वार्नर नहीं थे, वार्नर के आते ही इनको बाहर किया गया, तो आप किसे चुनेंगे? मैं मानता हूँ कि सरफराज खान, जिनके मतलब मिचेल मार्श के आने से वो बाहर गए थे, शायद उन्हें मौका दिया जाए, सरफराज खान, क्योंकि वो एक अच्छे दौर से आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है, डोमेस्टिक में अगर देखें बड़े बड़े स्कोर लगाए हैं, और एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर भी हैं। जब भी आप देखें ना वो बिजी प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि वो आने चाहिए। वैसे बल्लेबाजी में शार्दुल ठाकुर डेप्थ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि गेंदबाजी को थोड़ी सी ताकत देने के लिए एंड्रिक नॉर्के को देखें, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने तंग किया था इस बॉलिंग लाइनअप को पिछले मैच में? मैं आपके साथ हूँ, मैं तो जब भी मौका मिलता है एक गेंदबाज को और जोड़ूंगा। मैं तो पहले भी मानता था नोकिया को, जब साथ थे थोड़ा साथ दे,
क्योंकि वो और इंगीडी भी थे एक बार, तो किसी को भी उनमें से आपको लगे। और यहाँ जब जब आप जाएंगे ना इन मैदानों पे, तो बल्लेबाजी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। कल के मैच से अगर आप सीख लें, राजस्थान ने क्या किया, एक बल्लेबाज कम करके गेंदबाज जोड़ा, क्योंकि अगर कंडीशंस मुश्किल है बल्लेबाजी के लिए तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ कंडीशंस जो है बल्लेबाजी के लिए आसान है, तो आप उम्मीद ये करते हैं। और फिर वही वाली बात है, अगर 5 आउट ऊपर से ही हो गए तो वो 7वां भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन गेंदबाजी को जरूरत पड़ेगी, मार पड़ती रहेगी, 10 ओवर में 100 रन भी होंगे तो भी आप गेम में है ना, क्योंकि मैच बहुत हाई स्कोरिंग होता है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो बस गेंदबाजी के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ बने रहो भाई, क्योंकि एक और टीम की बातें करना बाकी है। पिछले मैच में पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल टॉस के लिए आए नहीं, क्योंकि एक शायद ग्रॉइन में निगल था उनके, और शिखर धवन ने कप्तानी की। तो देखते हैं भाई इनके स्क्वाड में क्या बदलाव हो सकते हैं। शायद वही होगा जो पिछली बार हुआ था, उसका रिवर्स। प्रभसिमरन बाहर जाएंगे और मयंक अंदर आएंगे। और कोई बदलाव की संभावना आपको नजर आ रही है? अगर गेंदबाज देख ले, जैसा पाजी कह रहे हैं कि नहीं भी वही चीज है। हाँ बिल्कुल, नहीं कोई भी टीम हो। हाँ, लेकिन एक तो बदलाव निश्चय है कि अगर मयंक अग्रवाल अवेलेबल हैं तो वो आ जाएंगे, वो तो लाजमी है। प्रभसिमरन बाहर होंगे। बल्लेबाजी में थोड़ी सी ताकत चाहिए, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन के अलावा और कोई रन बना नहीं रहा। सर अगर मेरे हाथ में आप छोड़ देते ना, तो अगर प्रभसिमरन सिंह से कोई वो नहीं है, एक ही मैच है, उनको नहीं मैं आंक रहा, लेकिन क्योंकि आपके पास जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टन दोनों ओपनर मतलब आगे भी खेलना पसंद करते हैं, और वो स्ट्राइक अगर करें तो फिर मैच निकाल के ले जा सकते हैं। तो आप उनको छोड़ के गेंदबाज यहाँ पे भी जोड़ लें, चाहे इंडियन जोड़ लें या कोई कमी या ऑलराउंडर पीछे जोड़ लें, क्योंकि हमने देखा है जब अच्छे स्टार्ट मिल गए हैं ना, तो जॉनी बेस्टो भी उतने काम नहीं आए। लिविंगस्टन ने तो उस दिन कमाल की पारी खेली, मेरा शाहरुख खान फेवरेट, वो भी इतनी पीछे आता है। तो पीछे आज देख लिया हमने, जीत गए। दिनेश कार्तिक भी आज काम नहीं आए, आज स्टोइनिस भी काम नहीं आए। तो कई बार फिक्स डिपॉजिट ना आप ऊपर निकल जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट वैसे का वहीं रह जाता है। तो ये सॉलिड चीज़ों को यूज़ कर लें अपने टाइम में, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो जॉनी बेस्टो भी ओपन में एंजॉय करते हैं, तो मौका मिला है। नहीं तो आप मयंक अग्रवाल और शिखर धवन को अलग करते नहीं कभी, लेकिन क्योंकि अगर कोई इंजर्ड अभी भी हो तो ये एक विकल्प हो सकता है। बट वहाँ पे कुंबल साहब हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच है, वो उन्होंने सॉलिडिटी रखी है, 2 ओपनर के बाद 2 और रखे हुए हैं। और शाहरुख खान मेरे हिसाब से तो इस साल यूज ही नहीं हुए अभी तो। जब बारी मतलब आखिरी 10-12 बॉल में जिसकी बारी आती है, मैं फिर उनको नहीं गिनता ना यूज के, क्योंकि शाहरुख खान मेरे हिसाब से एक बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। लेकिन जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट की बात की, लेकिन पंजाब को देखकर लगता है जैसे वो वॉलेटाइल शेयर मार्केट में कोई डेली ट्रेडिंग कर रहा हो। वो गो बिग गो होम अप्रोच इनका रहा है, जो कंसिस्टेंसी नहीं दे रहा है। वो प्रॉब्लम है, जीतते हारते हैं। तो क्या थोड़ा सा एक गियर चेंज थोड़ा कम करें? अरे गो बिग कहाँ है, दोनों आपके ओपनर जो हैं वो सॉलिड पहले वाले हैं ना। गो बिग वालों को तो पीछे रखा है आपने, तो आप पहले गो स्लो और देन गो बिग एंड देन गो बिग, मतलब वो चल रहे हो। अगर गो बिग जाना है तो स्टार्ट से गो बिग जाए ना। नो लॉस पे बल्लेबाज को खेलना आसान होता है, या 1 डाउन पे, 6 डाउन पे बिग से बिग प्लेयर नो बिग हो जाता है। भैया ये बिग वाले स्क्वाड शीट को दिखाएं ताकि हमारे एक्सपर्ट से चुन पाए 1 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहले किसके दिखाओगे, कौन सा वाला पसंद है आपको? चलो पंजाब दिखा देते हैं भाई, है प्रीति जिंटा खुश हो जाएगी। तो अगर आप इस लाइनअप को देखें प्रज्ञान भाई, 1 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। पंजाब के लिए मेरे लिए होंगे शिखर धवन। ओके अजय भाई? पंजाब के लिए आई थिंक जॉनी बाबा, क्योंकि मेरे को लगता है मयंक 1-2 दिन में ग्रॉइन इतनी जल्दी ठीक होनी नहीं चाहिए, अनलेस कुछ और बात थी। तो रेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वो आगे आ जाएंगे। जॉनी, चलिए ठीक है भाई, जॉनी यस पप्पा अजय भाई के लिए। अब दिल्ली की टीम में बहुत सारे विकल्प है, देखते हैं कि अजय भाई गेंदबाज चुनते हैं या बल्लेबाज? नहीं, चुनने में तो हम बल्लेबाज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये वॉच आउट है। तो ऋषभ पंत इज माय मैन। ओके ओझा साहब, स्पिनर की ओर रुझान है कि नहीं? जी बिल्कुल। अक्षर पटेल, कुलदीप को तो हमने देख लिया। अक्षर पटेल एक ना ऐसे है ना, वो दिखते नहीं है, वो छुपे हुए हीरे हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन काम वही कर जाते हैं। बैटिंग में भी करते हैं और गेंदबाजी में भी करते हैं, और उनको देख के बड़ा मजा आता है।